बच्चों, आज आप अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत अध्याय 10 वाक्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी रचना को जानने से पूर्व उसके रचनाकार के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसलिए पहले वाक्य की रचनाकार लल्लत के विषय में कुछ जानकारी प्रदान कर रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल्लत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रारंभिक जानकारी नहीं मिलती। लल्लत की लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल्लत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्लत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लल्लत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टप के कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत वाक में कवित्री की प्रभु मिलन की प्यास प्रकट हुई है। कवित्री के स्वर में वेदना है, तड़प है, पुकार है और व्याकुल कर देने वाली चाह है। इसके शब्द अर्थ देखिए। नाव यानी शरीर रूपी नाव देव, ईश्वर या प्रभु के लिए प्रयुक्त हुआ है। भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया हो। हुक का अर्थ है तड़प या वेदना और चाह का अर्थ है चाहत या इच्छा। आइए इसका भावार्थ देखिए। कवित्री कहती हैं कि रस्सी काचे धागे की खींच रही मैं नाव। कहने का तात्पर्य यह है कि कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। आपको पता है कि हमारा जीवन नश्वर है, किसी भी क्षण हमारी सांसें रुक सकती हैं, तो हमारी जो सांसें हैं वो कच्चे धागे के समान हैं और उसको शरीर रूपी नाव के द्वारा वह खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री कहती हैं कि ना जाने कब मेरी पुकार को सुनकर देव ईश्वर मुझे भवसागर से पार करेंगे, यानी इस जीवन से मुक्ति देंगे और मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इस संसार रूपी सागर से मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी प्रकार मेरा भी समय बीतता जा रहा है, यानी निरंतर दिन ब दिन मेरा समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो जो भी प्रयास किए तो वो सभी कुछ व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री कहती हैं कि जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह संसार छोड़कर वह प्रभु के पास पहुँच जाए और वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। अगला वाक है आपका, खा खा कर कुछ पाया नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी साकल बंद द्वार की।
प्रस्तुत वाक्य में कवित्री मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती हैं। इसके शब्दार्थ देखिए। अहंकारी का अर्थ होता है अभिमानी या घमंडी। सम यानी इंद्रियों में शमन, इंद्रियों का शमन। समभावी समानता की भावना और साकल का अर्थ होता है जंजीर। इसका भावार्थ देखिए। कवित्री मनुष्य को माध्यम बनाकर सीख देते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी यदि तूने इन सांसारिक भोग विलासिताओं में तू डूबा रहेगा, यानी उन सबको खाता रहेगा, उन सब का भोग करता रहेगा, तो भी तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, यानी तुझे ईश्वर की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती। ना खाकर बनेगा अहंकारी, यानी कि यदि तूने इन भोग विलासों को त्याग दिया, तपस्या का जीवन अपना लिया, तो तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इतने सारे बहुत कठिन कठिन परिश्रम किए हैं। मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती हैं कि तू इनके बीच का माध्यम अपना। सम ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, यानी तुम ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का भोग विलास करो और ना ही उनका एक बिल्कुल ही त्याग कर दो। तुम समभाव रखो, यानी तुम सम खा, यानी ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का भोग कर और ना ही बिल्कुल उसे त्याग दे, तब तू सम मार्ग पर आ जाएगा। यानी तू इनके बीच का माध्यम अपना, तभी तू समभावी कहलाएगा और तभी खुलेंगी साकल बंद द्वार की, और तभी तुम्हारी साकल यानी जो आपकी जंजीरें हैं बंद द्वार की। कहाँ की बंद द्वार की? प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार की जंजीरें हैं वो खुल जाएंगी। कवित्री के कहने का तात्पर्य यह है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना ही भोगों के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और तपस्या के मध्य जिए, यानी ना तो किसी चीज़ को बहुत अधिक भोग और ना ही किसी का पूर्ण रूप से त्याग कर दे, यानी इसके बीच में समभाव अपना। इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सममनोदशा में प्रभु भक्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। अगला वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत वाक्य में हठ योग साधना की विफलता को बहुत सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है। जीवन में कुछ ना पाने की निराशा मानो सजीव हो उठी है। आइए इसके शब्दार्थ देखिए। सुषुम्ना सेतु, सुषुम्ना सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, यानी यह नाड़ी कहाँ होती है स्थित? इडा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित। ये नाड़ियाँ हमारे शरीर में स्थित हैं और इन नाड़ी के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। राह का अर्थ है रास्ता, टटोली का अर्थ है खोजी, कौड़ी ना पाई यानी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मांझी यानी नाविक या प्रभु, उतराई पार उतारने का किराया। इसका भावार्थ ध्यान से समझिए। कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि जब उन्होंने प्रभु प्राप्ति के लिए उन्होंने चाहा कि वो ईश्वर को प्राप्त कर ले, तब उन्होंने मन रूपी सीधा रास्ता अपनाया कि वो मन के द्वारा यानी अपने आत्मा अपने सच्चे मन के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगी। लेकिन गई न सीधी राह, और लेकिन क्या हुआ, बाद में वो मोह माया के चक्कर में पड़ गई और सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, दिन यानी उनका जो जीवन है उसकी बात हो रही है। वो कह रही हैं कि वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही। सुषुम्ना नाड़ी के सहारे यानी हमारी जो शरीर में कुंडलियाँ होती हैं, लोग योग और तपस्या के द्वारा उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो वो पूरे जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण के कार्य में ही लगी रहीं और इसी में उनका जीवन बीत गया।
जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब जीवन का अंतिम समय आया तब क्या हुआ? उन्होंने अपने जेब में खोजा, यानी उन्होंने अपने मन में खोजा, अपने पास देखा कि उनके पास क्या उनको प्राप्त हुआ है। तब उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। मांझी गोदू क्या उतराई, और वो कह रहे हैं कि अब उसे ये चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतरने के लिए मांझी यानी प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में क्या दूं, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। ना तो वो संसार के भोगों को ही भोग सकी और ना ही वो ईश्वर को प्राप्त कर सकी। उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पद पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। उन्हें दुख है कि अंत में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था, सारा जीवन व्यर्थ हो गया था। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही हैं। उतराई के नाम पर उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। अगला वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। प्रस्तुत पद्यांश में सांप्रदायिक एकता और आत्मज्ञान की प्रेरणा को अत्यंत सरल, निश्चल और मनोभाव भाव से प्रकट किया गया है। इसके शब्दार्थ देखिए। पहला शब्द है थल, जिसका अर्थ है जमीन या स्थान। दूसरा शिव, जिसका अर्थ है प्रभु या ईश्वर। साहिब भी ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इसका भावार्थ ध्यान से समझिए। प्रस्तुत दोहे में कवित्री कहती हैं कि थल थल में यानी हर जगह बसता है शिव ही। शिव मीन्स ईश्वर, यानी कि हर जगह ईश्वर व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, यानी हमें ये भेद नहीं करना चाहिए कि कौन किस धर्म का अनुयायी है, कौन किस धर्म का पालन करता है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, हमें इसका कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह ही व्याप्त है। कवित्री कहती हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी वास्तव में यदि तू खुद को ज्ञानी समझता है तो ईश्वर को जानने के लिए तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर। इससे प्रभु की पहचान आसानी से हो जाएगी। यही है साहिब की पहचान और यही ईश्वर की पहचान है। अर्थात ईश्वर हम सभी में निवास करता है।